प्यारे साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका परीक्षा किस पाली में होने वाली है, प्रथम पाली में होने वाली है या फिर द्वितीय पाली में होने वाली है। और आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि अब हम लोग के एग्ज़ाम में क्या होगा। महज जो है 7 दिन 5 दिन हम जो है बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के। तो मैं आज आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप जो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं ना, वो सारी डर आज खत्म हो जाएगी। और कैसे बेहतर करना है ये आज आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। साथियों, सबसे पहले तो आपके मन में सबसे पहला सवाल है कि प्रथम पाली के क्वेश्चन कठिन आते हैं या फिर द्वितीय पाली के क्वेश्चन कठिन आते हैं, या फिर प्रथम पाली के क्वेश्चन आसान आते हैं या फिर द्वितीय पाली के क्वेश्चन आसान आते हैं। तो इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके बारे में भी मैं चर्चा कर देता हूं, पहले ध्यान से सुनिए। मैं बता दूं कि अगर इस साल की मैं बात करता हूं कि सर इस साल पेपर किस प्रकार आएंगे, क्या कठिन आएंगे या फिर आसान आएंगे, तो सबसे पहले तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि बिहार की उन बच्चों के पास शेयर करिए जो इस वर्ष परीक्षा देने वाले हैं और घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि पहली बार एग्जाम होता है। अगर आप इंटर के छात्र होते तो आपको दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आपने एक बार परीक्षा दे दिया होता। लेकिन आप पहली बार परीक्षा देने वाले हैं और एक ऐसा डर सा बना दिया जाता है आपके मन में, स्कूल से, कोचिंग से, टीचर से, आपके गांव से या आपके रिलेशन से, परिवार से, जिससे आप परेशान हो जाते हो। भाई साहब मैं क्या करूं, क्या होने वाली है। तो भाई साहब कुछ नहीं होता है, सब कुछ आसान होता है। मैं सब कुछ बताने वाला हूं और कुछ खास तरीका बताने वाला हूं। आज से अपने दिमाग से जो टेंशन है ना उसे बाहर कर दो। मैं आज से आपके तैयारी करने का तरीका बताने वाला हूं। भाई साहब आज से कैसे तैयारी करनी है और आपका पेपर एकदम बहुत ही अच्छा जाएगा। इस वीडियो को सेव कर लो, अभी इसे लिख लो। इस वीडियो में उस दिन जब आओगे एग्जाम दे करेंगे तब पता चलेगा। भाई साहब कहोगे आकर के कि सर आपने जो कहा था ना वो 100% सर रियल हुआ, वही हुआ जो आपने कहा। साथियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि आपको आगे से क्लास वगैरह वीडियो वगैरह मिला करे, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो आपका सवाल है कि सर प्रथम पाली में क्वेश्चन आसान आएंगे या फिर कठिन आएंगे, तो मैं बता दूं कि देखो प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, दोनों में क्वेश्चन जो होते हैं वो दोनों में एक समान होते हैं। ना किसी पाली में ज़्यादा कठिन पूछे जाते हैं ना आसान पूछे जाते हैं। अब रही सवाल ये कि सर इस वर्ष जो क्वेश्चन आएगा वो पिछले 5 वर्षों से 10 वर्षों को अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखें तो क्या उसके अनुसार हम लोग का क्वेश्चन कठिन होगा या आसान होगा। तो मैं बता दूं कि मैं पढ़ाता हूं उस समय भी बताया था कि इस वर्ग की क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा सा घुमाएगा। यानी कि आपका जो है घुमाए का मतलब हो गया, घुमाने का मतलब हो गया कि आपका जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना उसमें 50 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब कि उसमें परेशान होना नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मेरे बातों को समझिए। क्योंकि पिछले 10 सालों से आपकी एग्जाम हो रही है, किताब आपका वही है, सब कुछ आपका वही है। आप खुद से जांच करिए, जब इस वर्ष का मॉडल पेपर जब बिहार बोर्ड ने इंटरनेट पर जारी किया उसमें आप जा करके चेक करिएगा बढ़िया तरीके से, तो आपको बुक का जो क्वेश्चन हैगा ना वो कम देखने को मिलेगा, लेकिन मतलब बुक के अभ्यास का, लेकिन बुक के अंदर का यानी कि चैप्टर्स के अंदर का क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिली है इस वर्ष। लेकिन वह सिर्फ जो है 50% ही, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ 50 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो किताब के बीच से उठाया जाएगा, या फिर आपके जो अभ्यास में क्वेश्चन दिए गए होते हैं, सभी चैप्टर के लास्ट में जो अभ्यास होते हैं ना उसमें दिया गया होता क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को खुद मिला है। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई साहब मैं कह रहा हूं, ये खुद पिछले कई वर्षों से जब मैं देखता हूं इस चीज को, और मैं खुद कहता हूं भाई साहब आप लोग समझदार हो, आप खुद इसकी जांच कर सकते हो मैं जो कह रहा हूं। ठीक है, तो ये बात आपको गौर करके रखनी है कि इस वर्ष जो है, जब पिछले 10 वर्षों से पेपर हो रही है और 3-4 वर्षों से तो डबल ही क्वेश्चन आ रहा है, तो हर वर्ष समझो कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 5 साल ही पेपर हुआ है तो 100 क्वेश्चन करके भाई साहब 5 तो ये हो गया, तो 500 क्वेश्चन ये हो गया। ये तो प्रथम पाली के हो गए, अब प्लस में द्वितीय पाली के भी क्वेश्चन है भाई साहब इसमें, तो आपका 1000 क्वेश्चन तो आ गया भाई साहब केवल पहले एक ही सब्जेक्ट से। अब बताओ भाई साहब आपके पूरे बुक की मैं बात करता हूं तो 1000 क्वेश्चन तो खुद नहीं होगा भाई साहब, आप खुद अनुमान लगाओ, मतलब खूब बनाओगे तब जाकर के बनेगा भाई साहब। 200,000 बन जाएगा बनाने के लिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं। अगर रियलिटी बात करें जाए ओरिजिनल क्वेश्चन की तो 1000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में नहीं होगी ऑब्जेक्टिव,
अगर बढ़िया से बात किया जाए, आप खुद समझते हो इसका मतलब क्या है कि वही जो क्वेश्चन है, मान लो कि कोई क्वेश्चन एक है, उसको क्या किया जा रहा है भाई साहब, उसमें थोड़ा सा अंतर करके उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि इस वर्ष जो पेपर आएंगे उसमें जो 50% आपको ऑब्जेक्टिव को जो सॉल्व करना है, 50% वो तो आपकी बुक से वो बहुत टच कर जाएगी, आपको उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन जो 50% आएगी, वो 50% क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पूरी कठिन हो है, या कठिन में कह रहा हूं, कठिन नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा उसमें मिर्ची मसाला कहा जाता है डाल दिया जाएगा, ताकि उसमें सोचने पे आप मजबूर होके और उससे सोचे, और ऐसा होना भी चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको तो अंदाजा है ना कि पिछले 10 वर्षों से क्या पूछा जा रहा है ना, तो उससे तो अनुमान आप लगा सकते हो नहीं, वो सारी क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया है। तो आप देखो, एग्जाम जब देते हो आपको, इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम लिया जाता है, इसका क्या मतलब है कि आपकी माइंड चेक किया था। ऐसा नहीं कि भाई साहब टॉपर ही स्टूडेंट होते वही जीवन में बेहतर करते हैं। 12th फेल 10th फेल भी बच्चे जो आकर के वो IAS अधिकारी बनते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कभी भी मत घबराना यार कि मैं रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। मनोबल मत तोड़ना, कुछ नहीं होगा। अरे मैं गारंटी देता हूं, ये कहीं लिख लो, मैं डंकी की चोट पे कहता हूं आज, कि पेपर में जब जाओगे एग्जाम देने के लिए, पहले दिन आपकी बड़ी डर लगेगी भाई साहब कि आज क्या होने वाला है। लेकिन पेपर जब जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, इतनी अच्छी सुकून मिलेगी आपको, इतनी सुकून मिलेगी ना, जो मत कहिए, बहुत ही मजा आएगा सर, बहुत ही मजा। पहले दिन हिंदी के पेपर है, बस आप अपने हेड राइटिंग पे आप ध्यान दीजिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसका बस रिवीजन करना है। अभी नया पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आपने पुराने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं वही क्वेश्चन आएगा, उसी आधार पे आएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा साथियों। इसीलिए मैं जो है आपके लिए ऐतिहासिक क्लास शुरू कर रहा हूं। प्रत्येक दिन शाम 6 बजे ट्रेलर मिल गई है, क्लास लग गई है, आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल गई है। अगर यह वीडियो बाद में भी देख रहे होगे तो मैं बता दूं कि प्रत्येक दिन शाम 6 बजे मैं 500 क्वेश्चन का मैं रिवीजन कराऊंगा आपको डेली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जैसे हिंदी है तो हिंदी का 500 क्वेश्चन कराऊंगा, और डंके की चोट पे ये तुमको गारंटी देता हूं कि भाई साहब जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा वो पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखना, क्वेश्चन वही होगा, उसी प्रकार से पूछा गया होगा। और आपके 2024 के परीक्षा में ये कोई टीचर आपको खुलेआम चैलेंज नहीं करता है, आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से क्वेश्चन देखते देखते बना दोगे, बशर्ते उस 500 क्वेश्चन का आपको रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। इसके साथ आपकी एग्जाम से जो शुरू होगी एग्जाम, यानी कि कल आपकी एग्जाम है, तो उसकी रात्रि को मैं पढ़ाऊंगा 1000 क्वेश्चन। और 1000 क्वेश्चन मैं रटने के लिए नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा भाई साहब कान में ईयरफोन लगा लो, एक शांत जगह बैठ जाओ और उससे सिर्फ सुन लो, सिर्फ सुन लो, यानी कि जो पढ़े हो उसे सुन लेना और पेपर में जाना और छाप करके चले आना। लेकिन बशर्ते हमसे आप वादा करिए, और वादा करो खुद से, हमसे मत करो, अपने आप से वादा करो, अपने आप से कसम खाओ कि अगले 7 दिनों तक मैं हर एक सब्जेक्ट की तैयारी इतने बेहतरीन तरीके से करेंगे जैसे आने वाले परीक्षा के दिन हमको घबराहट नहीं होगी। सिर्फ उस दिन एकदम आनंदमय सॉन्ग सुनेंगे बढ़िया सा, और उस दिन सिर्फ मंटू सर का एक वीडियो देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। पिछले कई दिनों से जो मैं लिख रहा हूं उसका आप लोग, यानी कि आप जो लिख रहे हैं उसका बस देख करके यूं झलक मार के चला जाना पेपर में, और वहां से जब निकल के आओगे ना तो कहोगे मंटू सर ने क्या बात कही थी भाई साहब, मजा आ गया। ये बात मैं अभी कर रहा हूं ना, तुमको लग रहा है कि सही ऐसा भी होता है, अरे ऐसा भी होता नहीं, ऐसा ही होगा। पहले दिन पेपर जब बीतेगा ना, मैं तुम लोगों से हाल चाल सब पूछूंगा कि क्या हुआ, कुछ हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा भाई साहब। ये डर को अभी निकाल करके उधर फेंक, पहले से जल्दी से फेंक दो उसे। मैं खड़ा हूं यार, जो भी जरूरत है ना मुझे बता दो। पहली बात, नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितने पहले क्वेश्चन आपने पुराने पढ़ लिए हो उसका सिर्फ एक झलक मारो, बढ़िया से सॉन्ग सुनो, मस्तियां करो, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब है दिन रात मस्ती करना शुरू कर दो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग एकदम टेंशन से मुक्त हो जाओ बढ़िया तरीके से, आराम से, और पढ़ाई करते वक्त आप सॉन्ग, हंसी मजाक ये जरूर करते रहना इस समय, क्योंकि इस समय दिमाग की प्रेशर जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है भाई साहब, याद किया बातें जो है भूल जाती है। प्लीज ये मत करो और जुड़िए हमारे साथ ऐतिहासिक क्लास में। साथियों, ये ऐतिहासिक क्लास आपके लिए मैंने शुरू कर दी है।
प्रत्येक दिन मैं जुड़ूंगा आपके साथ लाइव रहूंगा शाम 6 बजे से, और 11 बजे 10 बजे क्या क्या मैं वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा जो खास होगी। नीचे कमेंट मुझे कर देना कि भाई साहब कि कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए। अगली बात, एक सबसे खास ज़रूरी बात मैं बता दूं कि इस बस को जो एग्ज़ाम देने जाओगे ना, उसमें 2-3 बातें गलती मत कर देना यार, नहीं तो परीक्षा से बाहर तो हो गई ही, 2-3 साल तक पेपर ही नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाए पूरी परीक्षा से 2-3 सालों तक। जैसे अभी फिलहाल में इंटर की एग्ज़ाम शुरू हुई थी, उसमें आपने देखा था, ये जानकारी किसी को पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कम लोगों को पता है ये जानकारी, मैं आपको लेकिन बता देता हूँ क्योंकि आप जाने वाले हो एग्ज़ाम में, तो ये गौर से सुन लेना। इस वर्ष जितने भी बच्चे देखे होंगे कि लड़कियां हो या लड़के हैं, जो है ना बाउंड्री है उसको टपके गए थे एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए, गेट बंद हो गया था तो 9 बजे के बाद, उन सबके साथ पता है क्या हुआ है? तुम लोगों को नहीं पता है। पता ये हुई है उन लोगों के साथ ये हुआ है कि जितने भी बच्चे गए थे अंदर, उनका सबको 2 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। 2 सालों तक वो पेपर नहीं देंगे, अगले 2 सालों तक वो पेपर नहीं देंगे। तो उन लोगों से आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। ये बिहार बोर्ड ने एक दिन के बाद ट्वीट की थी, इसकी पेपर में निकली हुई थी। हालांकि हर जगह यह रिपोर्ट आया नहीं, केवल उसका विज्ञापन छपा था कि 2 वर्षों तक निष्कासित कर दिया गया। तो साथियों, एग्जाम हॉल में आपको जानी है, सबसे पहले अच्छे तरीके से पहले जाओ। मैंने कई दिनों से कह रहा हूँ भाई साहब, बिहार बोर्ड ने बोल दिया है कि आपके 9:30 बजे से पेपर तो शुरू हो रही है, ठीक है, प्रथम पाली के पेपर, लेकिन आपको जो है 9 बजे तक चले जाना है अंदर, यानी 9 बजे आपकी गेट बंद कर दी जाएगी। तो आप कोशिश करना भाई साहब, क्यों ना आप 8:45 तक आप एंट्री ले ले हर समय, क्या ही दिक्कत है भाई साहब। पढ़े लिखे हैं, मस्ती करते जाना, हंसते खिलखिलाते जाना और पेपर दे करके चले आना। क्यों भाई साहब, अगर मान लो कि रिजल्ट अगर परीक्षा से निष्कासित हो गए 5 मिनट पढ़ने के चक्कर में, तो 5 मिनट में क्या ही पढ़ोगे वो आ जाएगा, इसका कोई गारंटी थोड़ी ना है यार। तो क्यों लेट करोगे, आप आराम से जाना, पेपर दे करके बढ़िया तरीके से चले आना, पहले जाना, कोई दिक्कत नहीं है और टेंशन मत लेना, ठीक है। बस मैं आपके साथ हूँ, मुझे जो भी ज़रूरत आपको लग रही है कि मैं क्या कराने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बस परेशान मत हो, जितने कुछ पढ़े हो ना उसे रिवीजन कर लो। 7 दिनों तक जो आपका है ना वो कुछ नहीं करनी है। बच्चे एकदम कमेंट कर रहे होंगे या कमेंट करेंगे कि सर 7 दिन कैसे पढ़े, क्या करे, कुछ नहीं पढ़े, जो पढ़े उसका रिवीजन कर लो, बस उसके लिखने की प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अभी क्या करोगे, 1 साल तक हम लोग पढ़ाई नहीं किए कर पाए, या 1 साल तक इतना पढ़ते रहता, अभी से क्या हो जाएगा भाई साहब, कुछ नहीं, बस लिखने पर ध्यान दे दो, लिखावट पे ध्यान दो, पेपर को दुल्हन की तरह सजा दो और बस हो गया काम आपका। और उसके बाद से बस आपने जो पढ़ा है ना उसको रिवीजन कर लो। साथियों, बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये अच्छा जानकारी लगा होगा यार, बता दो, दिल को सुकून मिली होगी आपको, तो मुझे कमेंट करके बता दो कि सर दिल की सुकून मिल गई सर, अब टेंशन दर्द जो है ना वो सारी खत्म हो गई है ना। तो अभी से जाओ, एक सॉन्ग सुनो बढ़िया से गाना, और फिर आराम से फ्रेश होकर के बढ़िया से पढ़ाई करो जो भी है, और फिर हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिनको लगता है कि मैं कमज़ोर छात्र हूँ, मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है, वो शाम 6 बजे से जुड़ सकते हैं। आज से ही मैंने क्लास को लाइव कर दिया है, ऐतिहासिक क्लास आ रही है शाम 6 बजे, जिसमें 500 क्वेश्चन की मैं रिवीजन करा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। रिवीजन करना है, कान में ईयरफोन लगाना है, एग्जाम में जाकर के तुम धमाल मचा देना। मिलते हैं साथियों अगले वाली क्लास में, यानी कि आपके सीधे ऐतिहासिक क्लास में। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने का जरूर कर देने का, जिससे कि आगे से क्लास मिलेगा, नहीं तो आगे से क्लास नहीं मिल पाएगी।